सलाम साथियों, मेरा नाम है सदफ कामरान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कुछ दिनों से लगातार पुलिस कस्टडी में हैं। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इसी के तहत उन्हें लगातार अलग अलग न्यायालय के द्वारा पुलिस की कस्टडी में भेजा जा रहा है। जूनागढ़, कच्छ और मोडासा में अभी आप जानते हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में हैं, जहां उन्हें लगभग अभी 2 दिनों तक और पुलिस की कस्टडी में रहना है। 17 तारीख को फिर अगली सुनवाई है। उस दिन देखना यह है कि क्या कुछ सुनवाई में अदालत फैसला सुनाती है। यकीन है हमें इस बात का कि जो न्यायालय सिस्टम है और ख़ास करके जो वकील साहब हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, उनके द्वारा अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जज साहब के पास बातें रखी जाएगी ताकि उन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिल सके। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का इतना बड़ा जुर्म था कि उन्हें अदालत ने इस तरह से फैसले सुनाए उनके खिलाफ कि आपको पुलिस कस्टडी में रहना होगा। क्या इतना बड़ा जुर्म था कि उन्हें इस तरह के एटीएस से गिरफ्तार करवाया गया, क्योंकि एटीएस का मतलब होता है एंटी टेरर स्क्वाड, जिसका काम है जो टेररिज्म में इन्वॉल्व लोग रहते हैं उनको गिरफ्तार करना। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस तरह से गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनके जो आला कमान है उनके तरफ से एटीएस वालों को या तो कोई पैगाम मिला था या फिर कोई ऐसा प्रेशर था जिसके बारे में आम लोगों को अंदाज़ा नहीं। इस पूरे मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई ऐसा काम किया था कि उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई हुई। सवाल का जवाब मुमकिन है कि 99% वे लोग जो संविधान को समझते हैं, जानते हैं, वो यही कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है। सवाल ये नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा और उसके बिना पर इन्हें क्या कुछ सज़ा दी गई। सवाल ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी से पहले, मुफ्ती सलमान अजहरी के बाद किन किन लोगों ने क्या क्या बातें नहीं कही है। इस देश में देखा गया कि लोग बड़ी मजलिसों में मुसलमानों को जम करके गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाया, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? क्या उन्हें किसी शासन प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिलता है? यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि ऐसा होता है, वरना जिस देश में टी राजा सिंह जैसा इंसान विधायक बन जाता हो, वहां पर न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा इसलिए टूट जाता है कि वो मस्जिदों के सामने से खड़े होकर के एक कहा सकता है हजारों की भीड़ को ललकारता है, ललकारते हुए ये कहता है कि मुसलमानों को वो गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां देता है, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वजह साफ है, क्योंकि वे जो लोग हैं जो भी लोग हैं, उन्हें जिन लोगों को सज़ा सुनानी होगी, जो लोग उन्हें सज़ा सुनाते, उनका विचारधारा, इनका विचारधारा और कहा जा सकता है हुकूमत की विचारधारा सब बराबर है। यही वजह है कि इस तरह के मामले सामने आते रहे। टी राजा सिंह तो छोड़ दीजिए, और भी कई सारे लोग हैं, यति नरसिंहानंद है और ऐसे ऐसे कई सारे नाम। ये तो वो मुल्क है जहाँ पर लोग ये तक कह चुके हैं कि मुसलमानों की महिलाओं को कब्र से निकाल करके उसका बलात्कार किया जाए। ये वो मुल्क है जहाँ पर सरेआम लोगों ने अलल ऐलान ये कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उससे शादी करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ने बस इतना सा कह दिया कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, तो कुछ लोगों को ये लग गया कि उन्हें कुत्ता कहा गया है, लेकिन उन्हें तो कुत्ता नहीं कहा गया था। ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो इजराइल और फ़लस्तीन के मामले का था, और वहाँ इजराइल और फ़लस्तीन के मामले को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपना बयान पेश कर रहे थे, और इसी दरमियान उन्होंने हुक्मरान इजराइल को लेकर के ये बात कही। लेकिन इस बात का अंदाज़ा यहाँ के लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, और इसमें सबसे बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुत्ता लफ्ज़ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया है। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस पूरे मामले को लेकर के ट्विटर पर अपनी सफाई देते हुए भी ये बात कही थी कि सुधांशु त्रिवेदी इसे गलत एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू धर्म को इस तरह से गाली से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या था, उनके ऊपर कार्रवाई ना होकर के मुफ्ती सलमान अजहरी पर कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले के बाद अब कई सारे वकीलों का बयान सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। एक वकील मैडम है जिनका वीडियो पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा था। हमने सोचा कि वो वीडियो आपको दिखाया जाए ताकि आपको भी मालूम चल सके कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, अधिवक्ता है। वो जो कुछ कह रही हैं वो आप तमाम लोगों को सुनना चाहिए कि क्या कुछ कह रही हैं। और ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं जो अपने सर के ताज को तिरंगे की तरह, अपने सर पे जो ताज है ये भी एक तिरंगा लगाए हुए हैं, और इन पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये टेररिज्म के लिए काम करते हैं।
इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से ही लगा सकते हैं। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं बगैर देरी के, ताकि आपको मालूम चल सके कि किस तरह से क्या कुछ बातें सब याद रखा जाए। मुफ्ती साहब ने कहा भी है कि कुत्तों का दौर चल रहा है, तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है कि अगर कुत्तों का दौर चल रहा है, कुत्तों का दौर है, हमारा वक्त आएगा, सब याद रखा जाएगा। ये तो हम ये लग सकता है। देखिए अब ये तो जो बैन पे यूएपी लग सकता है कानून। नहीं, देखिए यूएपी ऐसा कानून नहीं है कि जो कुत्तों की बात करने पर यूएपीए लगेगा। यूएपीए तो रमेश बिधूड़ी पर लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। टी राजा पर लगना चाहिए था, नहीं लगा। अनुराग ठाकुर पर लगना चाहिए था। याद है क्या कहा था उन्होंने? देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, नहीं बोलना चाहती मैं, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और फिर लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपने देखा कि गोली मारो करके, और जब यहाँ पर सीएनआरसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो किस तरीके से कुछ इसी तरीके के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, गोली और बंदूक लेकर पहुंचे थे। मुफ्ती साहब ने कहा भी है कि कुत्तों का दौर चल रहा है, तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है कि अगर कुत्तों का दौर चल रहा है, कुत्तों का दौर हमारे वक्त आएगा, सब याद रखा। तो दोस्तों सुना आपने, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के ये मैडम है जो जिनको लेकर के दावा किया जा रहा है कि ये वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील है। तो इनके द्वारा ये बात जो है वो कही जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो किसी भी तरह से उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है जिसके बिना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और ख़ास करके उन्होंने जो कुछ नाम बताए वो नाम काफ़ी चर्चित नाम है। अनुराग ठाकुर भारत देश में मंत्री हैं, टी राजा सिंह विधायक हैं, साथ ही साथ नरसिंहा सरस्वती की बात की जाए तो यति नरसिंहानंद की बात की जाए तो बहुत बड़ा बाबा है, मठ पे बैठता है वो इंसान। उसके अलावा कई सारे नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आप तमाम लोग जानते हैं, समझते हैं। वकील मैडम की बातें सुनने के बाद ये बात तो ज़रूर समझ आती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर गिरफ्तार किया गया है तो इसके ऊपर कोई प्रेशर है और पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। आप तमाम लोग इसके पीछे क्या कुछ समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।